हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। धागे से हम कपड़ा कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। पहली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता साइंस क्विज के कंपटीशन में। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने ये तय किया कि अपनी वो प्राइज़ मनी मिली थी उन्हें प्राइज़ में, उनके वे कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। when they saw a large variety of cloth materials, जब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ देखी कपड़ों की, दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन। शॉपकीपर ने बताया उन्हें कि कुछ जो है कपड़े उनके कॉटन में हैं और कुछ सम वर सिंथेटिक, और कुछ जो है वो सिंथेटिक में हैं। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स, उनके पास वूलन के ऊनी मफलर और शॉल्स भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, उनके पास कुछ सिल्क साड़ियाँ भी हैं। पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली और बूझो बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, वो उन्हें छूकर अलग अलग फैब्रिक्स महसूस कर रहे थे। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, आखिर में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जब वो क्लॉथ शॉप से विजिट करने के बाद पहली एंड बूझो ने बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, पहली और बूझो ने नोटिस किया कि उनके आसपास जो हैं कई प्रकार के फैब्रिक्स हैं, पाए जाते हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट्स ब्लैंकेट, उन्होंने पाया कि उनके बेडशीट्स और ब्लैंकेट, बेडशीट्स में चादरें, कंबल, ये सारे जो हैं कर्टन्स, पर्दे, टेबल क्लॉथ्स, टॉल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग फैब्रिक्स के बने होते हैं। Even their school bags and the gunny bags are made from some kinds of fabrics, उनके स्कूल के बैग और उनके गनी बैग्स भी अलग अलग फैब्रिक्स के होते हैं। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic, और वो ट्राई करने लगे कि वो फैब्रिक्स जो है वो कॉटन है, वूल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप कुछ फैब्रिक्स को जानते हैं या पहचान कर सकते हैं कुछ फैब्रिक्स की। नेक्स्ट है वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स की वैराइटीज़ हैं ये। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, आप एक पास की टेलर की दुकान पे विज़िट करिए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, आप उन कटिंग को इकट्ठा कीजिए जो सिलने के बाद बच जाते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक्स, उन्हें छुइए और महसूस कीजिए कि वे धागे कैसे हैं या वो कपड़े किस प्रकार के हैं। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज, और उनको लेवल कीजिए कि वो कपड़े जो हैं वो कॉटन के हैं, सिल्क के हैं, वूल के हैं या सिंथेटिक के हैं। आफ्टर फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, आप इस चीज़ में टेलर की हेल्प ले सकते हैं। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आप ये जानकर आश्चर्य नहीं है कि ये कपड़े जो हैं किस चीज़ के बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, जब आप किसी भी कपड़े को देखेंगे तो आपको सेम लगेगा कपड़ा वो। नाउ लुक एट द क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस, आप उन्हें पास से देखिए और महसूस कीजिए कि वो कैसे हैं, किस चीज़ के बने हैं।
सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। जो आपने एक्टिविटी 1 में कॉटन के पीस सेलेक्ट किए थे, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑन yarn एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। और आप उनमें से एक कॉटन के कपड़े को लेकर उसमें से एक लूज़ धागे को पकड़ के खींचिए। इफ़ नो लूज़, अगर उसमें कोई लूजनेस ना हो, yarn आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और नीडल। अगर कोई धागा लूज ना हो तो आप उस धागे को सुई की हेल्प से बाहर निकालिए। यू फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। आपको क्या पता चलेगा कि जो कपड़ा बना है वो धागों को बुनकर बनाया जाता है। और ये धागे किस चीज़ के बने होते हैं, या आपने सोचा है कभी? एक्टिविटी 3 फाइबर। एक्टिविटी 3 पर आ जाइए। 3.2 फाइबर। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर। एक आप कॉटन के कपड़े में से एक धागा लेकर प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। इस धागे को आप टेबल पे रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। आप धागे को अपने अंगूठे की सहायता से पकड़िए या दबा कर रखिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। 3.4 में फिगर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप एक धागे को अंगूठे से पकड़िए और दूसरे को नेल से अपने स्क्रैच कीजिए। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। क्या आपने ऐसा किया करते समय आपको छोटे छोटे धागों के टुकड़े दिखाई पड़े? You might have observed something similar when you try to thread a needle। आपने ऐसा ही जो ऑब्ज़र्व किया होगा जब आपने कभी सुई में धागा डाला होगा, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। आपने देखा होगा कि आप जब सुई में धागा डालते हैं तो उसमें से 2 धागे या 3 धागे आपको नज़र आते हैं। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास। इससे क्या होता है? इससे आपको सुई में धागा डालने में डिफ़िकल्टी आती है ना। एंड थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। द थिन strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। इन छोटे छोटे धागों के टुकड़ों को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarn। फैब्रिक्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? yarn के बने होते हैं, धागों के बने होते हैं। yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और yarn जो है वो फाइबर्स से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन। ये जो फाइबर हैं, ये धागे हैं, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? कॉटन से, जूट से, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये फाइबर्स जो है कॉटन, जूट, सिल्क और वूल जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो प्लांट के एग्जाम्पल हैं। वूल एंड सिल्क आर फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क जो है वो एनिमल के एग्जाम्पल हैं। मीन्स वूल और सिल्क जो है हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। वूल जो है वो कैसे बनता है? किससे बनता है? सीप और गोट के बालों से बनता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये और किस से बनता है? याक के, रैबिट के और कैमल के बालों से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर किससे बनता है? सिल्क वॉर्म के कुकून से बनाया जाता है सिल्क फाइबर।
For thousands of years, natural fibers are only once available for making fibers. हज़ारों साल पहले जो है हम कैसा कपड़ा यूज़ करते थे, नेचुरल फाइबर के ही कपड़े हम यूज़ करते थे. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स. कपड़े जो हैं वो और भी किस चीज़ के बने होते हैं, केमिकल के बने होते हैं. विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल के सोर्स से नहीं बने होते हैं. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. इन्हें हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर कहेंगे. सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक. कुछ एग्जाम्पल जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स के वो कौन कौन से हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक. चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.3 सम प्लांट्स फाइबर. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.